कि है कोई चलाने वाला, आप किस तरह से इनकार कर सकते हो। हेलो दोस्तों, लेटनोक और एक और वीडियो में आपका इस्तकबाल करता हूँ। कुरान और साइंस के एक और खूबसूरत सी वीडियो में आपका इस्तकबाल करता हूँ। कह दो कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो सारे जहानों का रब है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ज़मीन और आसमान, उनके बीच जो भी चीज़ है, सब का रब वही है, एक है, अल्लाह एकता है, वही अकेला है, वन ओनली, जो चला रहा हर निज़ाम को। कोई खुदा नहीं है मगर अल्लाह। दुनिया व आखिरत की कामयाबी, फ़िक्र व गम से आज़ादी और मकसद ज़िंदगी क्या है, चलिए हम जानेंगे। कोई खुदा नहीं मगर अल्लाह, कुरान और साइंस की रोशनी में। चलिए शुरू करते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह। कोई खुदा नहीं मगर अल्लाह। ये कायनात, ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड बस एक हादसा है, बस एक घटना है, बस हो गई। हर चीज़ बस एक्सीडेंट है। इज़ दिस हैपन बाय एक्सीडेंट? क्या ये घटना थी, बस घट गई? क्या बस ऐसे ही चल रहा है? नहीं 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 दोस्तों, हर चीज़ के पीछे एक मजबूत कानून कार फरमा है। ना सूरज की मजाल कि वो चांद को जा पकड़े, ना रात दिन से पहले आ सकती। सब एक दूसरे के एक एक मदार में सब तैर रहे हैं। 20 अरब साल पहले ना ज़मान था ना मकान था, यानी कि न टाइम था ना स्पेस था। अचानक एक धमाका हुआ और कायनात वजूद में आ गई, बिग बैंग। ये कायनात, ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स जिसमें 100 करोड़ से ज़्यादा कहकशाएँ हैं, यानी गैलेक्सीज हैं। हर गैलेक्सीज में 1 अरब, कैन यू इमेजिन, 1 अरब से ज़्यादा सितारे हैं, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। और इतनी बड़ी कि रोशनी अपनी 1,80,000 मील की रफ्तार से अरबों साल भी अगर सफ़र करती रहे, ट्रैवल करती रहे, तो दूसरा किनारा हाथ ना आए। एक ऐसा शानदार, बैलेंस्ड, मुतवाज़िन, संतुलित सिस्टम जिसके ज़मान व मकान, यानी कि टाइम और स्पेस में एक ही कानून कार फरमा है। कभी नहीं हुआ कि ज़मीन अपने महवर से इधर से उधर हो जाए, यानी कि अपने अक्ष से, अपने ऑर्बिट से इधर से उधर हो जाए। सूरज चांद को अपने कशिश के बलबूते पर खींच ले, यानी कि सूरज ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू चांद को अपने ऊपर खींच ले, कभी ऐसा नहीं हुआ। या सितारे अपना रास्ता भूल जाए, कभी ऐसा ना हुआ। सब एक मुतवाज़न सिस्टम से, एक बैलेंस सिस्टम से, एक संतुलित तरीके से सब अपने अपने रास्ते की तरफ गामज़न है, चले जा रहे हैं। सारे का सारा निज़ाम, सारे का सारा सिस्टम, हर जगह हर वक्त सभी के सभी जो तारे हैं, सितारे हैं, स्टार हैं, प्लानेट हैं, यानी कि ग्रह हैं, अपने अपने काम में लगे हुए हैं। टाइम और स्पेस के कयूद से बालातर वही साइंसी कानून जो ज़मीन पर कार फरमा है, दूसरी दुनियाओं को काबू में रखे हुए हैं। यानी कि जो ज़मीन पर सिस्टम टाइम और स्पेस का चल रहा, वही दूसरे दुनियाओं, यानी कि जितने भी यूनिवर्सेस हैं, इतने तरह के गैलेक्सीज़ हैं और तरह तरह के जितने भी आसमानी दुनिया में हैं, सब पर एक ही कानून कार फरमा है। क्या ये करोड़ों अरबों सितारों और सैयारों, यानी कि तारे और ग्रह का निज़ाम यूं ही वजूद में आ गया? जितने भी छोटे छोटे हैं तारे हैं, ग्रह हैं और छोटे छोटे जो एस्ट्रॉयड हैं और भी बहुत तरह के छोटे छोटे आसमानी जो पिंड हैं, क्या ये ऐसी वजूद में आ गए? ये अरबों खरबों चीज़, उसके पीछे कोई हाथ नहीं है, उसको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, यह बस एक हादसा है। कैसा फैसला आप करते हैं? आप खुद फैसला करें। एक छोटी चीज़ रहती है, उसको भी संभालने के लिए हर चीज़ चाहिए, सिस्टम चाहिए। सूरज आसमान में एक मुकर्रर रास्ते पर पिछले 5 अरब साल से 600 मील पर सेकंड के रफ्तार से भागा चला जा रहा है, और उसके साथ साथ उसके ख़ानदान के 8 ग्रह, 8 प्लानेट, 27 चांद और लाखों मेटेराइट, यानी कि लाखों तरह के छोटे मोटे जो आसमान में जो मादा है, पार्टिकल है और भी तरह के चीज़ें हैं, वो सब का काफिला उसी रफ्तार से जा रहा है। कभी नहीं हुआ कि थक कर कोई पीछे रह जाए या कोई आगे निकल जाए। चांद 3,70,000 मील दूर ज़मीन से, फिर भी समुंदर के पानियों पर वो अपने फोर्स के थ्रू हरकत करता रहता है, और उसमें 2 बार, हर रोज़ 2 बार वो हरकत करता है और उसमें
उसको हिलाता डुलाता रहता है समुंदर को, उसमें लहरें आती रहती है, उसमें टाइड आता रहता है, ताकि उनमें बसने वाली जो मखलूक है, यानी कि जो समुंदर के अंदर जो जीव जंतु रहते हैं, क्रिएचर्स रहते हैं, जो मखलूक अल्लाह की रहती है, उसके लिए हवा का मुनासिब मिकदार में ऑक्सीजन का इंतज़ाम होता रहे। यानी कि समुंदर में अगर ये चांद का सिस्टम ना चले, लहरें नहीं आए, या फिर चांद और जो समुंदर का जो रिलेशन है, जो चांद की वजह से समुंदर में लहरें आती है, तो ऑक्सीजन का निज़ाम अंदर कायम हो जाता है। बेहतरीन साफ सुथरा ऑक्सीजन और एकदम क्लियर ऑक्सीजन का इंतज़ाम हो जाता है, मुनासिब मिकदार में, एकदम सही मात्रा में इंतज़ाम हो जाता है। तो इससे क्या होता है, पानी साफ होता रहे और उसमें जो कोई भी गंदगी पैदा ना हो। बार बार लहर आती है, फिर पानी साफ होता है, उसमें कोई गंदगी पैदा नहीं होती है, और ये उसमें ऑक्सीजन का जो होता है ना कि एप्रोप्रिएट मात्रा उसमें बना रहता है। इसके वजह से बताइए, सिर्फ चांद की वजह से उसमें लहरें आती हैं, ऑक्सीजन का इंतज़ाम जिससे होता रहता है और पानी साफ़ रहता है और उसमें कोई भी बदबू पैदा नहीं होती है। समुंदर का पानी एक ख़ास मिकदार में खारा है, यानी कि समुंदर का पानी एक तो आप जानते हो कि खारा है। पिछले 3 अरब साल से न ज़्यादा कम, न ज़्यादा न कम नमकीन हुआ, बल्कि एक सही तरीके से, एक बैलेंस्ड तरीके से ये यही खारापन को बरकरार रखे हुए, ताकि उसमें छोटे बड़े सब जो समुद्री जानवर है आसानी से तैर सके, क्योंकि आप समुद्र का पानी एकदम हल्का होता है, तैर सके और मरने के बाद उसके लाश की बू भी ना फैले। यानी कि बहुत ज़्यादा नमक होने की वजह से वो चीज़ जो सड़ जा, अब समझो कि समुद्र में इतने हज़ारों करोड़ों क्रिएचर्स है, वेल मछली, ब्लू व्हेल है, शार्क है और भी तरह तरह के से है, वो मरते तो होंगे ही। और कितनी संख्या समुद्र, आप समझते हो पूरे वर्ल्ड में 3 हिस्सा पानी ही पानी है, इतने जानवर मरते हैं। लेकिन अगर सड़ने और गलने लगे, उसकी महक आने लगे, तो ज़िंदगी दुनिया में जीना मुश्किल हो जाए लोगों का। लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम कायम किया कि वो सारा सड़ गल कर ख़त्म हो जाता और महक भी नहीं पैदा होती, क्योंकि नमक बहुत ज़्यादा खारा होता है, ताकि उसमें छोटे बड़े सब जो समुद्री जानवर हैं आसानी से तैर सके और मरने के बाद उनकी लाशों से कोई बू न फैले। उन्हीं में खारे और मीठे पानी की नहरें साथ बहती हैं, यानी कि जो सॉल्ट वाटर और जो स्वीट वाटर, यानी कि मीठा पानी और खारा पानी साथ बहती है उसकी नहरें। सतह ज़मीन के नीचे, यानी कि ज़मीन के सतह के नीचे मीठे पानी की समुंदर है, जो खारे पानी के खुले समुंदर से मिले हुए, यानी कि सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, लेकिन फिर भी वो मिलता नहीं है। ज़मीन के अंदर मीठा पानी है, समुंदर में खारा पानी है, और फिर नदी का पानी भी है, मतलब सब पानी है, लेकिन कोई मिलता नहीं किसी से। सब के अंदर एक पर्दा, गैबी पर्दा, यानी कि हिडन एक तरह से ऑब्स्टेकल रहता है, बीच में एक रुकावट रहती है। लेकिन मीठा पानी मीठा रहता है और खारा पानी खारा। सब में एक ही गैबी पर्दा हायल है, सब में एक गैबी पर्दा, ना दिखने वाला पर्दा हायल है। यानी कि आप देखोगे तो मतलब मीठा पानी एकदम अलग और खारा पानी एकदम अलग, दोनों के बीच में, दोनों एक दूसरे से मिलते भी नहीं। क्या ये भी एक हादसा है? इज दिस हैपन बाय एक्सीडेंट? क्या एक गलती से हो गया? नहीं, हर चीज़ का बैलेंस एक मकसद के थ्रू किया गया है। हमने जिन्न और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। ये ऐसे ही ज़मीन आसमान नहीं है। अल्लाह को कैसे पहचानेंगे? अल्लाह को पहचानेंगे उसके निशानियों से। अगर ये आपके सामने कोई चश्मा रखा हुआ, कोई चश्मा छोड़ के चला जाता, आप क्या बोलेंगे? अरे किसका चश्मा है? यानी कि आपने चश्मा देख के उसके मालिक को पहचान लिया। सिर्फ आप चश्मा देख के उसके मालिक को पहचान। इस भी तरह तरह के बहुत सारी चीज़ है। आपके घर के बाहर किसी का बाइक छूट गया था, आप बोलेंगे किसका बाइक छूटा हुआ, यानी कि बाइक देखकर आप उसके मालिक तक पहुंच गए। किसी का गेंद आ गया बाहर से, अरे किसका गेंद आ गया बाहर से, यानी कि गेंद देखकर आप उसके तक पहुंच गए, किसका गेंद आ गया। इस तरह कि आप कोई चीज़ देख के उसके मालिक तक पहुंच जाते हैं। तो आप इतने बड़े यूनिवर्स को देख के, आसमान को, ज़मीन को, और भी तरह तरह का निज़ाम है, समुंदर का निज़ाम है, पहाड़ का निज़ाम है, वो अटलांटिक महासागर, और ये माउंट एवरेस्ट, ये मारियाना ट्रेंच, चैलेंजर घर जो मारियाना ट्रेंच है जो 11 किलोमीटर अंदर है, तरह तरह का निज़ाम है दुनिया में। इस सब को देख कर अल्लाह तक नहीं पहुँचते हैं। सब चीज़ बराबर तरीके से एकदम वही जो नाभिक के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूमता रहता है, और भी तरह तरह का चीज़, एटम्स, मॉलिक्यूल, और क्या क्या हज़ारों लाखों चीज़ों को बैलेंस तरीके से चलाना क्या ये आसान काम है? कोई ना कोई इसको चलाने वाला है। नहीं चलाएगा तो कैसे एकदम ये हो जाएगा, डिसबैलेंस्ड हो जाएगी। क्या ये भी एक हादसा है? अपने आप हो गया था या खुद ब खुद कायम है? उसके लिए किसी अक्ल की ज़रूरत नहीं, कोई अक्ल सोचने की नहीं, बस यही कहना है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज नो गॉड बट अल्लाह। हाँ, सबको थामने वाला वही है, वही गॉड, ईश्वर, भगवान, उसका एक ही नाम है। वो एक
कुछ ऐसा नहीं है कि कोई एक चेहरा है कि ये नहीं, वो एक विशेषता है, उसकी विशेषता है कि हाँ ये सब को थामने वाला कौन है, पूरे ज़मीन आसमान को बनाने वाला वही गॉड, ईश्वर, अल्लाह, भगवान, वही सब उसके अच्छे नाम। नौमौलूद यानी कि जो बच्चे पैदा होते हैं और जो बच्चे छोटे होते हैं, बच्चों को किसने समझाया कि भूख के वक्त रो कर माँ की तवज्जो अपनी तरफ दिलाए, यानी कि रोता है बच्चा ताकि माँ उसको मतलब दूध पिलाए या जो भी देना हो दो, ताकि उसको किसने सिखाया? ये माँ को किसने हौसला दे कि हर खतरे के सामने सीना सुपुर होकर बच्चे को बचाए। एक मामूली चिड़िया बाज से मुकाबला को उतर आती है, यह हौसला उसे कहाँ से मिला? मुर्गी के बच्चे अंडे से निकलते हैं क्यों चलने लगते हैं? जितने भी जानवर हैं उसके बच्चे बगैर सिखाए माओ की तरफ दूध के लिए कैसे लपकते हैं? जानवरों के दिलों में कौन मोहब्बत डाल देता है? जंगल के जानवर को जंगल में रहना किसने सिखाया? समुंदर के जानवरों को समुंदर में रहना किसने सिखाया? पक्षियों को आसमान में उड़ना किसने सिखाया? और भी ज़मीन पर चलने वाले जानवरों को ज़मीन पर चलना किसने सिखाया? हर चीज़ एक बैलेंस है, बैलेंस के तौर चल रहा है। जानवरों के दिलों में कौन मोहब्बत डालता है? वही अल्लाह डालता है, वही गॉड डालता है, वही क्रिएटर, सारे कायनात को, सारे यूनिवर्स को बनाने वाला वही एक है, उसकी बादशाही है तमाम ज़मीन और आसमान में। जानवरों के दिलों में कौन मोहब्बत डाल देता है? कौन खूंखार, भेड़िए, दरिंदे, शार्क, उसके दिल में अपने बच्चे के लिए कौन मोहब्बत डालता है? कौन चिड़ियों के दिल में मोहब्बत डालता है? पक्षियों के दिलों में कि वो अपने चोंचों में खुराक लाकर अपने बच्चों को मुंह में डाल दे। उन सब को उन आदाब ज़िंदगी कौन सिखाता है? इतना आदाब के तरह, इतना डिसिप्लिन कौन सिखाता है? लेकिन फिर भी कोई खुदा नहीं, ये सब हादसा है। अब फिर भी कहोगे? तो दोस्तों आज हमने देखा कि कुरान और साइंस की रोशनी में कितने अच्छे तरीके से समझाया गया। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आओगे। और अल्लाह को पहचानने का यही तरीका है, उसके निशानियों से पहचाने आप। इतने बड़े कायनात को देखे, ज़मीन को देखे, आसमान को देखे, हर छोटी से छोटी चीज़ होती है, उसके पीछे एक मकसद होता है, उसका कोई ना कोई ये होता है। तो इतने बड़े ज़मीन आसमान ऐसे बेमकसद नहीं पैदा किए, अल्लाह ताला कुरान शरीफ में क्लियर बताता है। तो आपको कोई भी डाउट हो, आप कुरान को पढ़े तर्जुमा के साथ, अच्छे आलिम के देख रेख में, अच्छे नॉलेज वाले आलिम के देख रेख में पढ़े, इंशाअल्लाह आपको कुरान की समझ भी आएगी और आप अल्लाह से रिश्ता भी मजबूत होगा और आखिरत पर यकीन भी मजबूत होगा। कोई चीज़ ख़त्म नहीं होती। ऐसे भी आप देख लें, अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल दो सिंपल सा, एक आम का बीज का आप एग्ज़ाम्पल ले लें। एक आम का बीज आप ज़मीन के अंदर डालें, उस पर पानी आया, कैसे भी पानी, आप पानी डालिए, आसमान से पानी आया, ज़मीन के अंदर गया, ज़मीन फाड़ कर बाहर निकला। फिर उसके बाद आम का बीज 3 साल 4 साल 5 साल में उसके अंदर से वो एक पेड़ बन गया पूरा। उस पेड़ पर आप उसके फल को काउंट नहीं कर सकते कितना फल आता है, और हर फल में फिर वही बीज, फिर वो हर फल में वो एक बीज है। आप फिर समझे कि उस बीज से आप कितना और भी आप पेड़ तैयार कर सकते हैं। मतलब कोई गिनती नहीं है, अगर आदमी उसको तैयार करना चाहे तो। मतलब कोई चीज़ ख़त्म होती नहीं। जैसे एनर्जी है, उसको ना स्टोर कर सकते हैं ना उसको नष्ट कर सकते हैं, मतलब वो चेंज होता रहता है फॉर्म। तो कोई चीज़ ख़त्म होती नहीं है, सब सेव रहता है। जब अल्लाह ताला बोलते हैं कि हम तुम्हें दोबारा ज़िंदा करेंगे, तो ये ताजुब की बात नहीं है। जब एक चीज़ पहली बार पैदा हो चुकी तो उसको दोबारा पैदा करना कौन सी बड़ी बात है, बड़ा आसानी से पैदा हो सकता है। तो इस तरह से वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह आगे और भी चीज़ आएगी। तो मिलते एक और खूबसूरत वीडियो में, से वो लाइक और सब्सक्राइब करना भूलें। और फिर कह दो कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए, उस क्रिएटर्स के लिए, उस रब, ईश्वर, भगवान, गॉड के लिए है, जिसने तमाम कायनात को, तमाम यूनिवर्स को बनाया। चलिए मिलते हैं और खूबसूरत वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।